दोस्तों मैं के मौर्य आपके साथ लेकर आया हूं वर्ग तथा घन कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, जैसे एक का अगर मैं वर्ग करूं तो एक होता है, दो का अगर मैं वर्ग करूं तो चार होता है, तीन का अगर मैं वर्ग करूं तो नौ होता है। ऐसे ही मोस्टली स्टूडेंटों की जो है वो 10 तक के वर्ग तो स्टूडेंट ज्ञात कर लेते हैं, मगर 10 से ऊपर के वर्ग कैसे निकालने हैं आप देखिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये 11 है तो 11 का वर्ग जब भी निकालना है हमें तो कैसे करना है, हम एक का वर्ग करेंगे एक और इसका ही वर्ग करेंगे एक, और ये जो दो नंबर हैं इसकी आपस में गुणा करेंगे और दो से गुणा करेंगे, और क्योंकि जैसे ए स्क्वायर होता है ये ए बी हो गया और ये होता है बी स्क्वायर। तो जैसे ही हम ये जो इनकी मल्टीपल वाला दो है इसकी हम फिर गुणा करते हैं। देखिए दोस्तों, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, एक ही का ना एक, एक दूनी दो, यानी कितना हो गया 121। दोस्तों जैसे ही हम लेंगे ये 12 का वर्ग लेंगे हम तो इसका एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, और इन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इस दो से और गुणा करेंगे, दो ही का ना दो और दो दूनी चार। अब जैसे आप देखेंगे मेरे साथ ये 22 का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे चार, इसका वर्ग करेंगे चार, दो दूनी चार और चार दूनी आठ, ये इसका वर्ग होगा। ऐसे ही आप देखेंगे, ठीक है। अब आप लोग जो है देखेंगे अब इससे आगे हम लोग देखेंगे। देखिए 50 से कम और 50 से अधिक। देखिए 50 से कम जैसे 49, कितना है 49, तो ये हम 25 बेस मानते हैं। 50 से अधिक तो ऐड करना है, कम है तो माइनस करना है। दोस्तों ये हमारा 49 है, कितना कम है एक कम है, तो एक का वर्ग अगर मैं करूं तो एक। कंडीशन ये है दोस्तों कि दो डिजिट लेनी है, तो एक डिजिट और जीरो, और इस वाले 21 25 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 24, ये हो गया। आप देखेंगे 46 कितना कम है, चार कम है, किससे 50 से, तो चार का वर्ग, तो चार चौक होते हैं 16, इस चार को इसमें से घटाएंगे 25 में से तो कितना बचेगा 21 16। दोस्तों ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं जैसे 37, तो दोस्तों 37 का वर्ग देख सकते हैं, कितना कम 13, 13 का वर्ग होता है दोस्तों 169। हम लोग इसे इसमें से घटाएंगे 25 में से तो 12 बचता है, ये लास्ट के 2 डिजिट लेना है और ये इसमें ऐड कर देना है और ये हो गया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखें, जितना और भी आप नीचे जा सकते हैं 30 से वो भी कर सकते हैं। 50 से अधिक, 50 से अधिक जैसे 50 से अधिक हमारा 51, कितना अधिक है एक अधिक है, एक का वर्ग अगर हम करेंगे तो कितना होता है दोस्तों 01 लिखेंगे इसे हम, क्योंकि दो डिजिट लेनी है। इसे 25 में ऐड कर देंगे, 25 और एक कितना हो गया 26 दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे ये होता है 56 होता है, तो आप लिख सकते हैं कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का अगर मैं वर्ग करके दिखाता हूं आपको तो 36 आता है, इसे इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया ये 31 हो जाता है, ये इसका वर्ग हो जाता है। अब दोस्तों जैसे आप देखेंगे जो है, अब ये होता है दोस्तों, जैसे ये 49 हो गया ये। अब बात जो आती है वो ये आती है जैसे 100 से कम 100 से अधिक, ये होता है हमारा 100 से कम 100 से कम 100 से अधिक 100 से अधिक। तो जैसे हम 100 से कम का करेंगे, जैसे दोस्तों 99 कितना कम है एक कम है, तो एक का वर्ग कर देंगे तो 01 लिखेंगे, और ये जो एक है इसे इसमें से माइनस कर देंगे तो 98 बचता है, ये इसका वर्ग हो जाएगा दोस्तों। ऐसी ये 96 का वर्ग करेंगे तो कितना कम है चार कम है, चार का वर्ग करेंगे तो दोस्तों 16 होता है।
इसे इसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा, ये बचेगा। तो ऐसे ही जैसे हम पीछे जाते रहते हैं दोस्तों, जैसे अगर मैं आपसे कह लगूं कि हमें 80 इसका घर बताएं, 83 का देख लेते हैं, 83 का वर्ग कितना कम है, 17 कम है। तो जैसे ही 17 कम है तो हम लोग 17 का वर्ग करेंगे, तो 17 का वर्ग होता है 289, और इस 17 को इसमें से माइनस कर देते हैं। यहां से लिया दाई यहाँ होगा 13, 13 में से 7 गए 6 बचेंगे, और यहाँ 7 1 यानी कि कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहां से दाएं लिया कितना हो गया, 7 6 बचा, 11 के 7 1 6 बचा, लास्ट के 2 डिजिट उतारेंगे 8 9, और इसे इसमें जोड़ देंगे 6 8 8, ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे भी होगा कि अब इससे ऊपर के वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, 100 से ऊपर के, जैसे 101 हो गया, मैं आपसे कहूं 101 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग कर दो दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 0, इस 1 को इसमें ऐड कर देते हैं हम, तो ये हो जाता है आपका 102, ये हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं कि जैसे 107 का वर्ग करना है, तो आप 107 का भी वर्ग कर सकते हैं। जैसे कितना ज्यादा है दोस्तों, 7 ज्यादा है, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, इसे इसमें ऐड कर देंगे तो 114 हो जाता है, ये इसका वर्ग हो जाता है। जैसे दोस्तों मैं आपसे बात करूं 112 का अगर मुझे वर्ग निकालना है, तो कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो दोस्तों 12 का वर्ग जो होता है वो 144 होता है, और इसे इसमें जोड़ देते हैं 12, जब 12 इसमें जुड़ा तो कितना हो गया, 124 हो गया दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट ये उतार दिए, इसे इसमें ऐड करा, तो ये 125 बन गया दोस्तों, ये इसका वर्ग होता है। ऐसे हम इसे वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। मोस्टली कितने ही नंबर हो, अगर हम 100 से जाएंगे फिर 200 के नीचे आ जाएंगे, तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब इस चीज में कमजोर होते हैं, तो आपके लिए ये चीजें बहुत मतलब ज्यादा ही अच्छी होने वाली हैं। अगर आप लोग इन चीजों को समझ के और देख के चलेंगे तो आपको वर्ग तथा क्यूब घन निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वर्ग तथा क्यूब एक ऐसी चीज है कि आप इसमें किसी चीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, अब मैं आपको सिखाता हूं, कुछ फिक्स होते हैं, फिक्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, आपसे कहा गया कि ये 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग जो होता है 121, ऐसे ही मैं आपसे कहूँ 111 है, तो आप जैसे ही 111 करेंगे, इसे 1 लिखेंगे, इसे 2 लिखेंगे, और इसे 3 लिखेंगे, फिर वापसी आ जाएंगे 2 1। ऐसे ही दोस्तों हम इसे देखते हैं 4, तो इसका अगर हमें वर्ग करना हो तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4, और ये वाले अंक वापसी उतार देंगे, ये। फिर ऐसे ही अगर हम इसका करेंगे 5, तो दोस्तों इसे लिखेंगे हम 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1 दोस्तों, ये एक टाइप होता है, फर्स्ट टाइप। और ऐसे ही एक सेकंड टाइप होता है। जैसे आप लिखेंगे, मैं आपसे कहता हूं 101 का वर्ग बताओ, तो आप जैसे ही 101 का वर्ग करेंगे, होगा क्या कि अगर मान लो ये शून्य ना होता तो ये ना होता, तो ये कितना होता, 11 होता, और इसका वर्ग कितना होता, 121 होता। अगर ये 0 है तो यहाँ 0 लगा दो, यहाँ भी 0 लगा दो। ऐसे ही अगर मान लो ये 2 0 यहाँ लगे हैं, अगर ये 2 0 ना होते तो ये 121 होता दोस्तों, 121 होता, तो ये 2 0 यहाँ लगा देंगे, और यहाँ भी 2 0 लगा दो, ये इसका वर्ग हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही कुछ चीजें फिक्स होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये 67 है, अगर मैं आपसे कहूं 67 का वर्ग बताओ, तो देखना दोस्तों 7 है, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49। जितने यहाँ 6 हैं, इसे 1 कम करके लिख दो 8, और इस 4 को इधर रिपीट कर दो, दोबारा रिपीट कर देते हैं। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं 667 का वर्ग, तो दोस्तों आप क्या काम करोगे, कितना है 7, 7 का वर्ग होता है 49, कितने 6 हैं, 2 6 हैं, तो इधर 2 8 लिखेंगे, और इधर 2 4 बढ़ा देंगे, ये इसका हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता रहूं इसका वर्ग बताएं, तो आप क्या करेंगे, 49 लिखेंगे, यहाँ 1 2 3, यहाँ 3 8 लिख देंगे, और इधर 3 4 बढ़ा देंगे दोस्तों, ये इसका वर्ग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप, मैं मानता हूं कि आपके जो है वर्ग बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप जो है इसके वर्ग जो है निकाल भी सकते हैं। अब देखिए एक कंडीशन जो आती है, एक रूल और आता है जो 5 का होता है। जैसे 5 होता है, 5 का वर्ग जो होता है ये 25 होता है। ऐसे अगर मान लो 15 का हमें वर्ग करना हो, तो हमें कुछ नहीं देखना, लास्ट में जिसके 5 होगा 5 का वर्ग कर लेंगे 25,
और एक की गुणा उससे अगले एक के बाद कितना आता है 2, तो 1 दूनी 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ऐसे ही जैसे मान लो अब मैं आपसे कहना शुरू कर देता हूँ कि 65 का वर्ग बताओ, 65 का वर्ग, तो जैसे 65 लास्ट में कितना है 5, तो 5 पंजे कितना हो गया 25। इससे अगला जो नंबर आता है वो 7 आता है, 7 छंग कितने हो गए 42। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ 35, तो 35 का वर्ग भी हम कर सकते हैं, 5 का वर्ग करेंगे 25, और इसके बाद जो नंबर आता है 4 यानी 4 तिया 12, तो ये आ जाता है 12 25। तो दोस्तों जिसके लास्ट में 5 होता है उसके वर्ग हम आसानी से ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये वर्ग का आपका कॉन्सेप्ट था, मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लोग आपको जो बताने वाले हैं क्यूब की सुपरफास्ट ट्रिक, जो आपने शायद पढ़ी हो मगर इतनी आसानी से ना पढ़ा हो, क्योंकि हम क्यूब करते हैं तो थोड़ा हमें ऐसा लगता है गुणा वगैरह करनी पड़ेगी, मगर आज मैं ऐसा खत्म कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है, देखो जैसे कि क्यूब के हम 4 पेयर बनाएंगे। जैसे इसके शुरू में 1 हो, जैसे 11 11 12 13 14 15 16, यानी कि शुरू में जिसके 1 हो, जिसके लास्ट में 1 हो, 21 31 41 51 61। जब 2 नंबर कॉमन हो, 22 33 44 55, जब अलग अलग हो, जब संख्या अलग 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 अलग, जैसे 23 24 25, तो दोस्तों इसे हम कैसे कर सकते हैं, 1 से 100 तक घन आप निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए फर्स्ट कंडीशन जो देखेंगे हम, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी। फर्स्ट कंडीशन जैसे हमारा ये 11 है, अगर मैं आपसे कहूं 11 का हमें क्यूब निकालना है, तो आप इस 11 को लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे, इस वाले 1 को भी 1 लिखेंगे, और ये जो नंबर है इसका आप वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1, इसी नंबर का फिर आप क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1 यानी घन करेंगे, फिर इस वाले नंबर को छोड़ देंगे, इस वाले नंबर को छोड़ देंगे, इसका दुगुना, 1 का दुगुना 2, 1 का दुगुना 2, 1 का दुगुना 2, फिर इन्हें आपस में जोड़ देंगे, ये 1 3 3 1, और ये हो गया आपका क्यूब। फिर आप जो है 12 का क्यूब करते हैं, देखो हम इसे 1 लिखेंगे, 1 2, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 का वर्ग लिखेंगे 4, फिर 2 का क्यूब लिखेंगे 8, इसे छोड़ देंगे और इसे भी छोड़ देंगे, इसका दुगुना लिखेंगे 8, इसका दुगुना 4, आप इन्हें सब कुछ जोड़ देंगे, 8 का 8, 8 4 12 का 2, हासिल 1, कितना हो गया 7, और 1 ही 17 28 होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सेकंड कंडीशन जिसके लास्ट में 1 हो, जैसे ये 21 का क्यूब, इसमें इसे 1 लिखेंगे, इसे 2 लिखेंगे, इधर से चलना है आपके, जब 1 शुरू में था तो ऐसे चलते थे, जब 1 लास्ट में तो ऐसे आएंगे, 1 2, 2 का वर्ग 4, 2 का क्यूब 8, इसे छोड़ देंगे, इसका दुगुना 4, इसका दुगुना 8, और ये इसे छोड़ देंगे, जोड़ देंगे 1 6, 8 4 12 का 2, हासिल 1, 8 और 1 9, इन्हें ऐसे लिखते हैं। फिर जैसे 31 होता है, 31 का क्यूब देखेंगे, इसे 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और 27 लिखेंगे, हम लोग इसे छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे, इसका दुगुना 6, इसका दुगुना 18। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 1 9 18 और 9 27 का 7, हासिल 2 बचे, 27 और 2 29, ये हो जाता है 1 का 1 9 27 और 29, इसका ये हो जाता है। अब जैसे दोस्तों मैं आपसे अभी कहने वाला था कि जो है ये आप 2-2 एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, बाकी सब ऐसे ही होंगे, आप 2-2 एग्जाम्पल समझेंगे तो बाकी जो है दोस्तों ऐसे ही हो जाएंगे। जैसे कि अब देखिए मैं ये बताता हूं, ये 22, अगर आप किसी भी नंबर का 4 बार क्यूब कर दो, जैसे 2 का क्यूब तो 8 होता है, ये 8 होता है, ये भी 8 होता है, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, ये 16 होता है, ये भी 16 होता है, 8 का 8 16 और 8 दोस्तों 24 होते हैं, 24 का 4, हासिल 2 बचा, 24 और 2 26 का 6, हासिल 2 बचा, 8 और 2 10, दोस्तों ये इसका होता है। ऐसे ही दोस्तों अब हम लोग करेंगे 33 का, तो 33 का अगर हम करेंगे दोस्तों तो इसका 27 हो जाता है, इसका भी 27 हो जाता है, इसका भी 27 हो जाता है, और दोस्तों ये भी 27 हो जाता है।
इसे छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे। 27 का दुगना 54, 27 का दुगना 54 दोस्तों। फिर आपस में इन्हें जोड़ देंगे। देखो 27 का 7 हासिल 2 बचे। हम 27 और 54 अगर जोड़ेंगे तो ये 81 और 2 हासिल थे हमारे 83 का 3 हासिल हमारे 8 बचते हैं। 81 और 8 हमारे 89 का 9 हो गया। हासिल दोस्तों हमारे 8 हो गए। 27 और 8 होते हैं दोस्तों 35। ये आपके सामने मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक आपका ये टाइप हो गया। मैं आपसे आप इसका फोर्थ टाइप जो होता है वो मोस्ट है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए जैसे अगर मैं आपसे लेता हूं 23 का, तो मैं इस वाले नंबर का क्यूब करूंगा 8, इस वाले नंबर का क्यूब करूंगा 27। अब ये जो नंबर है 2, इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 और इसमें गुणा कर देंगे। इसका वर्ग करेंगे और 3 में गुणा कर देंगे, 4 तिया 12। अब इसका वर्ग करेंगे 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। 3 तिया 9, दूसरे का वर्ग करेंगे पहले में गुणा करेंगे, पहले का वर्ग करेंगे दूसरे में गुणा करेंगे। अब इसे छोड़ देंगे दोस्तों। इसका दुगुना 36, इसका दुगुना 36 और इसका दुगुना 24 होता है। अब देखिए दोस्तों, ये 27 का 7 हासिल 2, 18 2 20 और 36 56 का 6 हासिल बचे दोस्तों 5। और ये कितना हो गया 36 और 5 41 का 1 हासिल बचे 4, 8 4 12। ये होता है दोस्तों, इसका होता है। ऐसे ही अगर आप करेंगे 24 का देखेंगे हम लोग, तो 24 का क्यूब अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये दोस्तों होगा 64। इसका करेंगे 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा दोस्तों। 4 चौक 16, 16 दूनी 32 दोस्तों, यह 32 आ जाएगा। इसे छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे। इसका दुगुना 32 और इसका दुगुना दोस्तों 64 होता है। अब ये देखेंगे अब दोस्तों, जैसे ये होता है, ये कितना हो गया 4 हो गया। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 96 96 और 6 कितने हो गए 102, 102 का 2 हो गया। हासिल दोस्तों 10 बज गए। तो 48 और 10 58 का होता है दोस्तों 8। हासिल कितने बचे 5, 8 5 13 दोस्तों, ये हो जाता है। अब ये हो जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही कम समय में जो है इतनी चीजें सिखाई।